बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अमेरिका और ईरान के वफूद वापस जा चुके हैं और इनके दरमियान कोई भी हतमी मुआहदा नहीं हो सका। आप ये बात याद रखें कि इन दोनों के दरमियान कोई हतमी मुआहदा नहीं हो सका। लेकिन अगर कोई बंदा ये समझता है ना कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं तो वो गलती पर है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। मैं समझता हूं कि इसमें काफी हद तक पेशरफ्त हुई है और मैं समझता हूं कि मुज़ाकरात काफी हद तक कामयाब हो गए हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि ईरान भी जंग नहीं चाहता, अमेरिका भी जंग नहीं चाहता। अगर ये जंग चाहते होते तो एक जगह पे इकट्ठे ना होते। ये इनके दरमियान क्लैशेस कोई 1 2 10 20 दिन के नहीं है। 40 45 साल से इन दोनों ममालिक के दरमियान क्लैशेस हैं, ये हालत जंग में हैं। और अब अगर ये मिलकर बैठने के लिए तैयार हुए हैं, पाकिस्तान में इनकी आपस में मुलाकात हुई है, इन्होंने अपने अपने निकात एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, 20 25 घंटे इसके ऊपर डिबेट हुई है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये इन मुज़ाकरात को किसी न किसी हतमी नतीजे पर पहुंचाना चाहते हैं, ये आर्धी जंग बंदी को मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील करना चाहते हैं। ईरान के 10 पॉइंट्स थे, अमेरिका के 15 पॉइंट्स थे। 25 24 घंटे इसके ऊपर मुसलसल डिबेट होती रही है और पाकिस्तान इसमें सफारतकारी का किरदार अदा करता रहा है। तो अगर ये किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाकामी हो गई। ईरान भी यही बात कहता है और अमेरिका भी यही बात कहता है कि तकरीबन तमाम नकात के ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। तो अगर एक मुलाकात में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा से जंग शुरू हो जाएगी या अमेरिका और इजराइल दोबारा से ईरान के ऊपर हमला कर देंगे। मैं ऐसा नहीं समझता। अगर कोई बंदा ये समझता है ना कि अब सीज फायर बरकरार नहीं रहेगा या सीज फायर में एक्सटेंशन नहीं होगी या दोबारा से जंग शुरू हो जाएगी या मुज़ाकरात का दोबारा से सिलसिला शुरू नहीं होगा, तो मैं इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि दोनों फरीकीन की तरफ से जिस तरह से खलूस का मुजाहरा किया गया है, उससे यही बात समझ में आती है कि ये बैठना चाहते हैं, ये मुज़ाकरात को कंटिन्यू करना चाहते हैं, किसी न किसी हतमी नतीजे पर इसको पहुंचाना चाहते हैं और मुस्तकिल जंग बंदी चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इनके दरमियान काफी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और अमकान है कि दोबारा से ये वफूद पाकिस्तान में आएंगे। ईरान भी आएगा और अमेरिका भी आएगा, एक दफा फिर से नशिस्त होगी। क्योंकि अभी 2 3 पॉइंट्स अधूरे छोड़कर गए हैं। ईरान ने कहा अमेरिका सोच ले, अमेरिका ने कहा ईरान सोच ले। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने पहले भी बहुत शानदार रोल अदा किया। ये दोनों ममालिक जो आपस में लड़ रहे थे, बल्कि तीनों ममालिक जो आपस में लड़ रहे थे, इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग बनाना, जंग बंदी करवाना और इनको मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर लेके आना, इनके दरमियान नेगोशिएशन करवाने की कोशिश करना और बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग करवा देना, यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और मजीद जो 2 3 पॉइंट्स हैं, आपने हुर्मस के हवाले से, एटम बम ना होने के हवाले से, मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान यहां पर भी बहुत जबरदस्त सफारतकारी करेगा और इन दोनों ममालिक को समझाने में, डील करने में और जंग बंदी करवाने में कामयाब हो जाएगा। और मुझे अमकान है कि बहुत जल्द इनके दरमियान इन 2 3 पॉइंट्स के ऊपर भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और वंस अगेन इन दोनों ममालिक के वफूद पाकिस्तान में आएंगे और जो फिर इनके दरमियान हतमी मुआहदा होगा उसको तहरीरी शक्ल में लेके आएंगे और दोनों फ्रीकैन के उसके ऊपर दस्तखत आ जाएंगे। अब तक की जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। ईरान की वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का बयान है कि हम कई नकात पर रजामंद हो चुके थे, लेकिन 2 से 3 अहम नकात पर इख्तलाफ राय मौजूद रहा, जिसकी वजह से बिल आखिर मुआहदा तय ना हो सका। बात वही है कि मुआहदा अभी तय नहीं हुआ और ऑलमोस्ट तमाम नकात के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। सिर्फ 2 और 3 नकात बाकी हैं जिसके ऊपर अभी अंडरस्टैंडिंग होना बाकी है। ये मुज़ाकरात गुज़िश्ता 1 साल में अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत में सबसे तवील थे, जो तकरीबन 24 से 25 घंटे जारी रहे। मुज़ाकरात का आगाज़ गुज़िश्ता सुबह बिलवास्ता बातचीत और दोनों फ्रीकैन के दरमियान पैगामात के तबादले से हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया और ये अमल बगैर किसी वक्फे के जारी रहा।
गुफ्तगू रात भर जारी रही, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस आए, जिनमें ईरान के 10 निकाती मंसूबे के निकात और दूसरे फरीक की जानब से उठाए गए अमूर शामिल थे। ये मुज़ाकरात 40 दिन की मुसल्लत करदा जंग के बाद हुए और एक ऐसे माहौल में मुनक्कद हुए जिसमें बदइत्मादी और शुकूक व शुबहात मौजूद थे। इसलिए एक ही नशिस्त में मुआहदे की तवक्को नहीं की जानी चाहिए थी और किसी को ऐसी तवक्को नहीं थी। एक और पहलू मामलात की पेचीदगी था। कुछ नए मौज़ूआत जैसे आबनाए हुर्मस भी मुज़ाकरात में शामिल किए गए, जिनकी अपनी पेचीदगियां हैं। अगरचे कुछ मामलात में पेशरफ्त हुई, लेकिन 2 से 3 अहम निकात पर इख्तिलाफात ने हतमी मुआहदे को रोक दिया। अच्छा, इसके अलावा अमरीकी नायब सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अच्छा, दोनों फरीकैन की तरफ से, यानी कि ईरान ने भी पाकिस्तान का और पाकिस्तान की वजीर आजम का, पाकिस्तान की आवाम का और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और अमेरिका ने भी हमारा बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया। अमरीकी नायब सदर ने ब्रीफिंग के आगाज में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। वो इंतहाई बेहतरीन मेजबान साबित हुए और मुज़ाकरात में जो भी कमी रह गई वो पाकिस्तानियों की वजह से नहीं थी, जिन्होंने शानदार काम किया और वाकई हमारी और ईरानियों के दरमियान फासले कम करने और किसी मुआहदे तक पहुंचने में भरपूर कोशिश की। इसके अलावा बाकर कलीबाफ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई कि मुज़ाकराती अमल को मुमकिन बनाने में पाकिस्तान की कोशिशों के मशकूर हैं, बल्कि पूरी पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की एक गुफ्तगू मैं आपके सामने रखूंगा, फिर ये सारी सूरत हाल किसी हद तक वाज़ेह हो जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। मुज़ाकरात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़ियादत में हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों गैर मामूली शख्सियात हैं। इस्लामाबाद में तकरीबन 20 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए। जिन निकात पर इत्तफाक किया गया वो फौजी ऑपरेशंस को जारी रखने से बेहतर हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस बात से ये समझ आती है कि वो मुज़ाकरात को किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचाना चाहते हैं, वो जंग नहीं चाहते। तो अमकान है कि बहुत जल्द ये मुज़ाकरात का सिलसिला पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, सिर्फ हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे, सिर्फ 2-3 पॉइंट्स बाकी रह गए हैं। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये दोनों फरीकैन किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे और ये आरजी जंग बंदी मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।